नमस्कार, मैं ममता रानी जेना उड़ीसा आदर्श विद्यालय शिरसा मयूरभंज उड़ीसा की हिंदी शिक्षिका हूँ। मैं आज आपसे अपने अनुभव साझा करने जा रही हूँ। अनुभव डिजिटल भविष्य प्रोग्राम के बारे में है, जो कि चॉकलेट प्लेटफॉर्म पर लगभग 7 महीनों से माइक्रोसॉफ्ट एंड मिलियन स्पार्क्स के सपोर्ट से चलती आ रही है। इस प्रोग्राम से एक अच्छा और बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इस प्रोग्राम ने टीचर के साथ साथ स्टूडेंट को ज्वाइन किया है, जिससे टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी डिजिटल भविष्य के लिए तैयार है। जहाँ पे स्टूडेंट भूल करते हैं वहाँ पे टीचर समझाती है, रास्ता आगे दिखाती है, और जहाँ पे टीचर को नहीं आती है वहाँ पे स्टूडेंट उनसे आगे होते हैं। ऑब्वियसली आज के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हमसे आगे। सो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने और मेरे बच्चों ने क्या क्या सीखा। पहले तो मैं माइक्रोसॉफ्ट और मिलियन स्पार्क्स एंड चॉकलेट टीम के सारे मेंबर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। स्पेशली अंकित जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हर एक टीचर का धैर्य के साथ सारे प्रश्न का उत्तर दिया है और मेरे भी दिए हैं। उन्होंने मुझे भी गाइड किया है, सो हमने उनसे भी सीखा है। तो पहले मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहूँगी। उड़ीसा आदर्श विद्यालय उड़ीसा में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी, उनका मानस संतान है। मानस संतान यानी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है उड़ीसा आदर्श विद्यालय। वो ऐसी जगहों पे इन स्कूलों को खोला गया है जहाँ पे शिक्षा का हार कम है, और इन जगहों पे सीबीएसई के बोर्ड के माध्यम से या सीबीएसई पैटर्न में वो उन बच्चों तक सुविधा से एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं जो बच्चे पढ़ाई से दूर छूट जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। सो मैं उसी स्कूल के एक टीचर हूँ, तो हमारे लिए ये ज़रूरी था कि हम जैसे स्कूल से बिलोंग करते हैं आदर्श विद्यालय, और हमारे बच्चे भी उसी तरह और उनके टीचर भी उसी तरह एक आदर्श नाम धारण करें। तो जिस समय हमें इस प्रोग्राम के बारे में पता चला, तो वो प्रोग्राम चल रहा था शायद पहले से, लेकिन हमें पता चला मार्च का महीना, वो था सेशन एंड का महीना। यानी मार्च का महीना बहुत काम होता है सर पर यार। तो उसमें क्या होता है कि आपको उस समय हमारे थे पूरे एग्ज़ाम्स, एनुअल एग्ज़ाम्स पूरे थे, उसके कॉपी चेक करने थे, ऑफिशियल वर्क करने थे, कई सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने थे। तो जैसे कि मार्च का महीना था और एग्ज़ाम थे बच्चों का भी, हमारे भी, ये भी एक एग्ज़ाम था ऑनलाइन इस प्रोग्राम को करना हमारे लिए। तो हमने देखा कि सारे टीचरों ने डे स्कॉलर के स्टूडेंट्स को चुना है, क्योंकि उनके पास अपने पर्सनल फ़ोन होते हैं और या फिर अपने पेरेंट्स के फ़ोन होते हैं। लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि मैं एक हॉस्टल की सुपरिटेंडेंट हूँ, तो मैं अपने बच्चों के बारे में सोचूँगी। इस डिजिटल भविष्य के दौर में मेरे बच्चे पीछे रह जाए क्योंकि वो हॉस्टल में रहते हैं, ऐसा मैं होने नहीं दूँगी। इसलिए मैंने चुना हॉस्टल के बच्चों को, जो मेरी पहली टीम बनी और जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम को सक्सेस कराने में मेरी मदद की। उनके टीम का नाम था स्माइल। उसमें थे 5 बच्चे जो कि 9, 10, 8, 11 के बच्चे थे। तो ये जो दोनों आप देख सकते हैं, ये मेरी पहली टीम के 2 मेंबर रहे हैं स्माइल टीम के, और बाकी 3 एक पास आउट होकर निकल गई हैं और बाकी 2 थोड़े से निकल गए हैं हॉस्टल छोड़कर। तो इन्होंने मुझे भरपूर मदद की है और मैंने इनको अपना फ़ोन दिया, समय दिया। ये इजी नहीं था कि आप अपना फ़ोन भी दो, समय दो, क्योंकि हॉस्टल में किसी के पास पर्सनल फ़ोन होता नहीं है। तो अपना फ़ोन देना, समय देना, उनको समझाना, स्टेप बाय स्टेप वो करते गए, क्योंकि ये बड़े हैं तो ये करते गए। उसके बाद पहले तो हमारी पीपीटी 3 बार रिजेक्ट हुआ है। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिजेक्ट कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। फिर जब हमने दिमाग घुसाया तो पता चला इनको थोड़ा कलरफुल वाला जो है चाहिए पीपीटी। तो हमने अपने बच्चों से बोला कि जितनी भी कलर है उसमें डाल दीजिए, फॉन्ट साइज़ और लेटेस्ट साइज़ और जितना भी फ़ोटो है उस सबको डाल दीजिए। बस मार्च के 31 को ख़त्म होने वाला ये प्रोग्राम 3 दिन पहले से ही मेरा पीपीटी डाला गया। वो भी हमने हॉस्टल में रहकर ही रात के 11 बजे तक बनाया। मेरे साथ साथ मेरी एक मैडम मिनी फिलिप मैडम, जो हमारी स्कूल के एक्स इंचार्ज रही हैं, उन्होंने भी उन डिजिटल भविष्य प्रोग्राम के लिए हॉस्टल के बच्चों को चुना, अपना फ़ोन दिया और हम लोग उनको गाइड करते रहे। तो होता यह है कि हमने सोचा कि 31 मार्च को ये ख़त्म हो जा रहा है। फिर जब 31 मार्च रात को हम सो जाते हैं, सुबह उठते हैं
अप्रैल 1 हो जाता है तो देखते हैं हमारी जो प्रोग्राम का डेट है फिर से 15 दिन बढ़ गया है। हमने सोचा भाई पढ़ाने तो पहले तो बता देते तो हम और अच्छे से वीडियो बना देते। ये मेरी बच्ची ने बोला कि मैडम हमारी वीडियो तो अच्छी नहीं आई, अगर डेट पढ़ना था तो हम अच्छे से और प्रोजेक्ट वगैरह करके हम वीडियो बना सकते थे। चलो कोई बात नहीं, उनकी ख्वाहिश ही रह गई, कभी और कोई प्रोग्राम होगा तो हम ये ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। ऐसे ही जैसे ही डेट बढ़ती चली गई वैसे ही मैंने और बच्चों को जोड़ना शुरू किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती सिर्फ 5 बच्चे ही क्यों, बाहर के क्यों नहीं। फिर मैंने 7 को जोड़ा, 8 को जोड़ा, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके मैंने 15 टीम बनाए। सबसे मुश्किल वक्त मेरे लिए था जब मैंने 7 क्लास के स्टूडेंट को इस सब में जोड़ने की कोशिश की। इसमें पूरे 58 स्टूडेंट थे और उनका बहुत सारा सवाल था। हर किसी के पास पर्सनल फ़ोन नहीं हो सकता था और जो लीडर है वो करेगा, दूसरा अगर नहीं करता है तो मैंने उनको बोल दिया था कि कभी भी कोई भी परेशानी हो तो फ़ोन कर सकते हैं। तो उन्होंने 11 बजे तक रात को भी फ़ोन करना बंद नहीं किया और मैंने बड़े धैर्य के साथ उनको समझाया। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था जो प्रोग्राम वो कर रहे थे, 3rd नंबर वाला था कि नहीं, वो था आपको सामने वाले को समझाना है कि ये चीज़ क्या दिख रही है, जब सामने वाले को पता ही नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। क्योंकि जैसे कोई मिल गया पिक्चर के एक जादू वाला सीन होता है, उसमें वैसा ही था, एक एलियन को समझाना था कि ये जो है कार है। तो आप उसको कैसे समझाओगे, ना वो भाषा जानता है, ना वो सांकेतिक भाषा जानता है, ना कुछ। फिर भी बच्चों ने बहुत इंटरेस्टिंग किया। उसमें 7 क्लास के बच्चे मुझे इतना फ़ोन किए, इसमें क्या लिखे मैडम, कैसे करें। 4th में था कि टेक्नोलॉजी से अवेयर था कि क्या क्या हम डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसमें भी फ़ोन किए। और उस समय मैंने सीखा धैर्य रखना, क्योंकि ये मेरे पास बहुत कम था और इसी डिजिटल भविष्य के थ्रू मेरा धैर्य का जो परसेंट है इतने लो से इतना थोड़ा सा ऊपर गया है, क्योंकि मैंने 7 क्लास के बच्चों को हैंडल किया, हर एक स्टेप पे उनको बताते रही। सो 7, 8, 9 ऐसे करके मैंने पूरे 15 टीम 100 बच्चों को जुड़ा है। और उसमें मैंने सीखा कि बच्चों के साथ घुल मिल कर रहना। जैसे मैंने हॉस्टल में कुछ दिन रहे और इनके साथ मेरी लगाव और बढ़ती गई और इनके बीच मेरे बीच एक विश्वास का एक धागा बनता गया और मुझे अपना दायित्व महसूस हुआ कि मेरे बच्चे हॉस्टल में रह रहे तो क्या हुआ, बाहर की दुनिया के लिए वो भी डेफिट है या डिफीट कर सकते हैं, वो फिट है बाहर की दुनिया के लिए, डिजिटल भविष्य के लिए। तो ऐसे फिर मैंने सीखा कि बच्चों ने मिलकर काम करना शुरू किया। जैसे उन्होंने कोई पेंटिंग बनाई, कोई जो है पीपीटी बनाया, कोई 3 नंबर का लेवल किया, कोई 4 का किया। ऐसे बच्चों ने आपस में बांट लिया था कौन सा लेवल करने वाला है। तो मेरी टीम में जो पहली मेंबर थी तेजस्मिता मोहन तो नाम की एक लड़की, मुझे तो पीपीटी बनाना आता ही नहीं था। मेरे लिए भी था हमारे ट्रेनिंग में एक पीपीटी बनाना, लेकिन मैंने किया नहीं था क्योंकि समय का अभाव था। फिर जब मुझे 7 क्लास बच्चों ने बार बार पूछा कि मैम पीपीटी में कहाँ ऐड करना है, कहाँ हेडिंग देना है, कहाँ कलर करना है, तो मैंने सोचा भाई मैंने किया ही नहीं तो मैं कैसे बताऊँ। फिर मैंने वो तेजस्मिता को बोला क्या तुमने सीखे हो, ये सब करे थे तो फ़ोन में, तो बोला नहीं यस मैम मैंने सीखा है। तो उसने हर वो चीज़ को मेरे को सिखाया, दोबारा उसने सिखाया। सो उसको भी थैंक यू मैं बोलना चाहूँगी कि करवाया मैंने उनसे, लेकिन सीखे वो और बाद में मुझे सिखाए। सो ये डिजिटल प्रोग्राम सभी के लिए जो है लाभदायक रहा। फिर आप देख सकते हैं अभी तक इसका ख़त्म नहीं हो रहा है। उसके बाद एक डिजिटल आत्म भारत कंपटीशन शुरू हुआ जिसमें मैंने 106 बच्चों को शामिल किया और उनमें पूरे 5 बच्चे मेरे स्कूल के थे और उन 5 बच्चों में जो फर्स्ट एंड सेकंड आए वो मेरे स्कूल के थे। फर्स्ट था शुभश्री मिश्रा, फर्स्ट थी, और उसके बाद MD सैफ आलम लड़का सेकंड था। 5000 बच्चों में वो लोग फर्स्ट एंड सेकंड हुए थे। इनसे मिलिए, ये है मेरे बटरफ्लाई स्कूल। इन्होंने मुझे बहुत ही मान लिया है और इनके लिए मेरा जो है नाम हुआ है और सभी बच्चों के लिए तो मेरा हुआ है, क्योंकि बच्चों ने अच्छा काम किया है तो मुझे 6 बैचेस मिले हैं। हमारा स्कूल टॉप में भी नाम किया है, स्कूल का लिस्ट का नाम हुआ है। और इन्होंने खाद्य अभाव के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें सवाल
इस लड़की की थी कि शायद इसकी थी कि भारत में खाद्य का अभाव भी होता है क्या। लेकिन सच में बच्चे नादान होते हैं, उनको माँ बाप बताते नहीं हैं या फिर वो जानते नहीं हैं कि भारत में कितनी सारी समस्याएं हैं, सिर्फ खाद्य की नहीं, पानी की कई सारी समस्याएं हैं। जो डिजिटल भविष्य ने जितनी सारी समस्याएं दी थी वो बहुत ही कॉमन समस्या थे, उसके अलावा भी बहुत कुछ समस्याएं भारत में हैं। फिर भी उन्होंने जो भी समस्याएं दिए थे बच्चों ने उनको समझा, किया और अपनी खूब अच्छी प्रदर्शन की है सारे कार्य में, पीपीटी बनाने में हो या फिर ड्राइंग में। ड्राइंग की बात कहूँ तो मुझे आती नहीं है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन बच्चों ने उसको मिलकर किया है। कौन सा कलर कब देना है ये कलात्मक कार्य होता है। उसमें अगर बच्चे जब भी दुखी होते हैं, कोई अगर आप उस कला को करते हो तो दुख भूल जाते हो। तो बच्चे मुझे पूछते थे कि मैम यहाँ पे कौन सा कलर करना है, यहाँ पे कौन सा कलर मिलाया जाए, जबकि मुझे कलर की कोई जो है ज्ञान नहीं है। फिर भी मैं उस समय ज्ञानी बन गई थी। अरे ये चीज़ ऐसा है, थोड़ा सा ऐसा कलर कर दो, और बच्चों ने माना भी और उस कलर को यूज भी किया, पेंटिंग के लिए उन्होंने दिया। और एक मेरे बच्चे ने 150 टेक लिया है एक वीडियो बनाने के लिए, मतलब वो मेहनती था और टीचर की बात मानता था। सो ऐसे करके हमारा डिजिटल प्रोग्राम जो है ख़त्म हुआ। अभी तक डिजिटल प्रोग्राम चल रहा है, अभी भी चाहे तो हम बच्चों को जोड़ सकते हैं, लेकिन काम बहुत है तो नहीं कर सकते हैं। अभी नोटिस में आ रहा है कि 30 सितंबर को इस प्रोग्राम का अंत होने वाला है। पता नहीं अंत इसका कैसे क्या होगा, मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ये मैं नहीं जानती और मैं उसकी उम्मीद भी नहीं करती हूँ। लेकिन मेरे बच्चों ने कुछ सीखा, मैंने सीखा, और मेरे बच्चों के बीच एक बॉन्डिंग, एक रिश्ते का जो आरंभ हुआ, एक फ्रेंडशिप गहरी हुई उनके बीच, हमारे बीच स्टूडेंट और टीचर के लेवल से उठकर जो दोस्ती हुई है, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी माइक्रोसॉफ्ट और मिलियन स्पार्क्स को, एंटी चॉकलेट ऐप को, जो ये पहली बार उन्होंने ऐसा काम किया जिसमें बच्चों के साथ स्टूडेंट के साथ टीचर को भी ऐड करके रखा। और जब वो बच्चे घर पे जाके करते थे, उनके पेरेंट्स का फ़ोन आता था कि मैम आपने सच में कोई काम दिया है क्या, कि बच्चे फ़ोन पकड़ के घूम बैठ जाते हैं। तो हम उन्हें समझाते हैं नहीं, हमने काम दिया है, पर वो अपना पहले होमवर्क करेगा, स्कूल का काम करेगा, फिर जाके वो अपना ये डिजिटल भविष्य का प्रोग्राम करेगा। और जिस समय वो ये काम करेगा, मैं पूरे कॉल पे रहकर, मैसेज पे रहकर ये चेक करूँगी कि वो यही कर रहा है या कुछ और कर रहा है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो दिल के सच्चे होते हैं, दिमाग के दुष्ट होते हैं, इधर उधर कहीं भी कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। सो उनके साथ ऑनलाइन रहकर भी उनको प्रोग्राम कराया गया है, जो डे स्कॉलर के बच्चे थे, जिनके पास पर्सनल फ़ोन, पर्सनल लैपटॉप थे। तो फाइनली हमने क्या क्या सीखा है, मैंने सीखा है इसमें पहली बात धैर्य बढ़ाना, दूसरी बात मैंने पीपीटी बनानी सीखी, तीसरी बात मैं वीडियो बनानी सीखी, चौथी बात मुझे बच्चों से ढेर सारा प्यार और साथ मिला है, और पांचवी बात बच्चों के अंदर एक नेतृत्व भाव का डेवलप हुआ है, और छठी बात बच्चे हॉस्टल में रहकर कभी ये महसूस नहीं किए कि हम बाहर की दुनिया के लिए तैयार नहीं हैं। सातवीं बात कि हॉस्टल के बच्चों को बाहर के जो आने वाले बच्चों से कभी संकोच फील नहीं हुआ है कि हमें ये नहीं पता है। सो मेरे साथ साथ मैंने अपने बच्चों को डिजिटल भविष्य के लिए तैयार किया है कि नहीं बच्चों? यस मैम। तो क्या आपने किया है?